यमुना बाजार इलाके में पानी भरने के बाद सरकार की तरफ से सड़क पर राहत कैंप तैयार किए गए हैं, जहां पर यमुना बाजार के लोगों को रखा गया है। और आप देख सकते हैं इसी तरीके के राहत कैंप बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जहां पर लोग निकल करके अपने परिवार के साथ रुके हुए हैं। यहां पर उन्हें मेडिकल सुविधा मिल रही है, उनको खाने के लिए जो खाद्य सामग्री है वो दी जा रही है। दोनों टाइम खाना देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। और जिस तरीके से जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज यहाँ पर निरीक्षण भी किया, लोगों से बात की और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने की भी बात कही है। आप लोग यमुना बाजार इलाके से हैं, आप लोग यहाँ राहत कैंप में मौजूद हैं, सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही हैं आप लोगों को? अभी तो भैया कुछ नहीं मिली। हाँ बस। यानी आप लोगों को खाने पीने की भी सुविधा नहीं है? अभी कोई सुविधा नहीं है। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? ये टेंट आया है बस, और एक लाइट आई है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। खाने पीने की कोई व्यवस्था? कोई नहीं है। मेडिकल सुविधा कोई नहीं है? वो है। यानी खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं है। आप देख सकते हैं जो लोग इस राहत कैंप में मौजूद हैं, उनसे लगातार बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार के जो दावे हैं, जो सरकार की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि हर संभव मदद दी जा रही है, खाने पीने की समुचित व्यवस्था जो राहत कैंप तैयार किए गए हैं उसमें की गई है, तो आप लोगों को खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं मिल रही है, नहीं, एक मिनट, नहीं मिली। सुबह से ना चाय मिली और ये रात को ही अपनी रोटी खा रही है। ये अपने घर से चाय बना के बाढ़ में लेके आई है और जब से हम लोग भूखे हैं, कुछ नहीं मिला। अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर आई थी, आप लोगों से बात की? हम लोगों से कोई बात नहीं करी है, वो घाटी में से चली गई है। वो बाढ़ देखने आई थी, बाढ़ देख के चली गई है। सरकार का तो कहना है कि हम हर संभव मदद कर रहे हैं आप लोगों को, खाने पीने की हर व्यवस्था नहीं कर रहे, क्या संबंध कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। सब सुबह से पागलों की तरह डोल रहे हैं। वो आएंगे, वो हमसे मिलके भी नहीं गई, ना पूछ के गई, वो आई बाहर देख के चलती बनी। अरे कोई तो सब वो तो करो, वो तो खाली आई और देख के चले गई। क्या उससे हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा, खा तोड़ देंगी बस। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राहत कैंप में जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सिर्फ ये कैंप लगा दिया गया है, पंखा लगा दिया गया है, ना खाने पीने की व्यवस्था है और जो अन्य सामग्री इन्हें चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था नहीं है। यानी तमाम असुविधाएं हैं इस कैंप में, जिसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे, सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही या नहीं? सर ऐसा है, देखो कल से पानी बढ़ा हुआ है, पानी का टंकी के सामने खड़ा है, टेंट वेंट लग गया, खाने पीने की व्यवस्था देखो अब होगी। अब आए तो देखा कुछ ना कुछ तो होगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अब देखो आ रहे हैं बंदे, बोल रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, कह रहे हैं होगा, सब होगा, सब होगा। मुख्यमंत्री यहाँ आई थी, आप लोगों से मिली? हाँ मिल के गई है, घाटों में सबसे मिल के गई है। अंदर घाटों में इतने पानी में हम सारे भीजे पड़े हैं, हम खुद मिले हैं, बातचीत करिए, सब काम बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उन्होंने हर संभव मदद की बात कही है। लेकिन जो कैंप में लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि ना तो मुख्यमंत्री उनसे मिली और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर खाने और पीने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंपों में जो पानी होना चाहिए वो भी मौजूद नहीं है, न खाने की व्यवस्था है। तमाम बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के जो कैंपों में रह रहे लोग हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे, जल्द से जल्द राहत कैंपों में खाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर के लगातार मांग उठ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।